इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को मतलूबा ताउन फराहम किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत 2 रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फौजी क़यादत का अज़्म। ISPR के मुताबिक फोरम की गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए SIFC के इक़दामात की हिमायत, स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी समेत गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का जायजा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इजहार, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से मुकम्मल ताकत के साथ निमटने का ऐलान। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दों की पड़ोसी मुल्क से आज़ादी के साथ कार्रवाइयों पर इजहार तशवीश, शुरका का दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वालों के खिलाफ ताकत से निमटने के अज़्म का इआदा। कॉन्फ्रेंस कल का कलअदम TTP दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों पर इजहार तशवीश, दहशतगर्दों को जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार। 2 रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों समेत शहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन। DI खान हमले के शहदा के ईसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी फोर्सेस के मुसलसल जबर और इंसानी हकूक की काबिल मजम्मत खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में शहरियों के अगवा, तशद्दुद और कत्ल की हालिया कार्रवाइयों की मजम्मत की गई। शुरका का कहना था भारतीय कार्रवाइयां बहादुर कश्मीरियों के जायज हक खुद इरादियत के जज्बे को पस्त नहीं कर सकती। पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरका का फलस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार, गजा में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम की मजम्मत। गूंज है PTI के लाडले ने PTI को रिलीफ दिया। मरियम नवाज शरीफ का पेशावर हाई कोर्ट के PTI के हक में फैसले पर रद्द अमल, कहा मुतनाज़ जज का खिलाफ कानून फैसला लाडलेपन का ताज़ा शाहकार है। पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियार पे हमला है। जाली और फ्रॉड इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हलाल करार दे दिया गया। फैसला इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन की जीत है। ना वोटर्स लिस्टें, ना इलेक्शन कमिश्नर, ना इलेक्शन लड़ने की इजाजत, लेकिन सब हलाल। लेवल प्लेइंग फील्ड मानने वाले अपनी जमात में किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड देने को तैयार नहीं। 2018 में RTS बिठाने की तारीख दोहराई गई। कौम का मैंडेट चोरी करने वाले ने अपनी जमात का मैंडेट भी चोरी कर लिया। ये फैसला किया कि हमने खुद इंशाअल्लाह ताला लाहौर से इलेक्शन लड़ना है, और लड़ना है इसलिए कि लाहौर के पास और ऑप्शंस होना चाहिए। लाहौर के अवाम के लिए सिर्फ ये नहीं हो सकता कि एक आदमी को वो चौथी दफ़ा मुसल्लत किया जाए या उसी खिलाड़ी को वापस लेकर आए जिसने एक और बुज़दार को मुसल्लत करना है पंजाब पे। सिंध में कागजात नामजदगी नहीं छीने जा रहे, ये काम बिलावजह किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सबको मालूम है कागजात नामजदगी कहाँ छीने जा रहे हैं। मुतल्लिका हुकाम को जवाब देना चाहिए। लाहौर से इलेक्शन लड़ना है, नहीं चाहते किसी को चौथी बार मुसल्लत किया जाए। हम नहीं चाहते कोई खिलाड़ी आए और वो बुज़दार को मुसल्लत करे। उम्मीद है लाहौर से कागजात मंजूर हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूँ। क्या शाह महमूद कुरैशी ने सियासी इंतकाम से मुतल्लिक अपना मौक़िफ़ तब्दील किया? PTI को तौबा करना पड़ेगी, मुआफिया मांगना पड़ेगी। तहरीक इंसाफ को माजी की गलतियों की मुआफी मांगनी चाहिए। चाहता हूँ नफरत और सियासत की सियासत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। निगरान काबीना में मुतनाज़िर लोग बैठे हैं, इनको हटाया जाए। इलेक्शन कमीशन को नून लीग के घर वालों को हटाना चाहिए। सूबे के अंदर हाई कोर्ट वो पाकिस्तान बेस्ड मामले के ऊपर किस तरह फैसला दे सकती है। KP में ऐसे कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं जिनका किसी न किसी तरीके से मोहतरम जज साहब के साथ अजीजदारी है। इंसाफ के तराजू को लाडले की जानिब झुकाया जा रहा है। शहबाज शरीफ के कराची पहुंचते ही PTI पर ताक कर निशाने, कहा इलेक्शन कमीशन का PTI से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला हकाइक पर मबनी था। पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे की अदालत पूरे मुल्क का फैसला कैसे कर सकती है? जिस जज ने फैसला दिया उनके रिश्तेदार PTI से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंसाफ का तकाजा था जज साहब रिश्तेदारी के सबब बेंच से अलग हो जाते। पूरी कौम अदलिया से इंसाफ पर मबनी फैसलों की तवक्को करती है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन पर हमले के मुतरादिफ है। लाडला वो है जिसे अदालत में गुड टू सी यू कहा गया। मखलूत हुकूमत ने मुल्क दिवालिया होने से बचाया, रियासत बचा ली, सियासत भी बच जाएगी।
साहब की हमारी चाहत है कि वो खान साहब इलेक्शन लड़े और हमारी यही सबमिशंस है कि खान साहब क्वालिफाइड है और इलेक्शन लड़ सकते हैं। शेख रशीद साहब की वो अपनी पार्टी है और अपने पार्टी से जो है वो से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी उस सिलसिले में कोई फैसला नहीं हुआ कि किसी और पार्टी को किसी सपोर्ट करना है कि नहीं। फिलहाल PTI का इरादा यही है कि हर कंस्टिट्यूएंसी पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके PTI छोड़ने वालों को टिकट नहीं मिलेगा। बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह ऐलान कर दिया। कहा, शेख रशीद समेत किसी सियासी जमात से इत्तेहाद का कोई फैसला नहीं किया। हर हलके से PTI का उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा। ख्वाहिश है साबिक चेयरमैन PTI इलेक्शन लड़ें। आइन के मुताबिक बानी चेयरमैन इलेक्शन लड़ सकते हैं। इलेक्शन प्रोसेस को दागदार किया जा रहा है। उम्मीद है अदालतें इंसाफ करेंगी। PTI कारकुनान से गुजारिश है हौसला रखें। नवाज शरीफ प्लान के तहत आया, वो किसी को इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी करना है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे करना है, तो इलेक्शन कमीशन कब आज़ाद इदारा हुआ? कब हम ये समझें कि इलेक्शन का मामला, उसके तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास हैं? अगर मेरा एक कारकुन इस इंतखाबी मुहिम के दौरान जख्मी हुआ या शहीद हुआ, उसका जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मौलाना फजलुर रहमान के इलेक्शन पर फिर तहफ़्फ़ुज़ात। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इलेक्शन मुहिम के दौरान अगर मेरा कोई कारकुन जख्मी या शहीद हुआ तो जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। कागजात नामजदगी छीने जाना ज्यादती है, मगर देखना होगा कहीं PTI को दोबारा प्रोजेक्ट तो नहीं किया जा रहा। इमारात इस्लामिया अफगानिस्तान ने बाज़ाबिता दौरे की दावत दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दाखिली अमन मकसूद है। बज़ाहिर फाटा के इंजमाम का तजुर्बा नाकाम नजर आ रहा है। वादों पर 10% अमल ना हुआ। आइन के मुताबिक इस्लामी पाकिस्तान की शिनाख्त के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। पड़ोसी ममालिक के साथ मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहते हैं। भारत हर धर्मी के बजाय कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय का हक दे। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला बज़ाहिर हदूद से तजावुज और अवामी उमंगों के बरक्स है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर खान तरीन की मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। कहा, कौम को यकतरफा और उजलत में होने वाले फैसलों पर सख्त तशवीश है। माजी में लाहौर हाईकोर्ट पर एतराज करने वाले अब मनपसंद फैसलों पर क्यों खामोश हैं? किसी सियासी जमात को इंतखाबी निशान देना या वापस लेना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। मुल्की बुनियादों को खोखला करने वाले दोबारा किसी तौर रियायत के मुस्तहिक नहीं। आलमी सतह पर पाकिस्तान के तशख्खुस को मजरूह करने वालों से नरमी क्यों बरती जाए? जहांगीर खान तरीन का सवाल। कहा, PTI ने 3.5 साल मुल्की मईशत से खिलवाड़ किया। इंतखाबी निशान की बैसाखियों से लूली लंगड़ी पार्टी को दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकता। PK-91 कोहाट में रिटर्निंग अफसर को मुअत्तल करने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब बेंच की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील। इलेक्शन कमीशन अपील पर समाअत 2 जनवरी 2024 को होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज के तमाम मुकदमात डी लिस्ट। किसी मुकदमे की समाअत नहीं होगी। रजिस्ट्रार ऑफिस का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस मुकदमात डी लिस्ट किए गए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत करना थी। साइफर ट्रायल पर फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल 11 जनवरी तक रोक दिया। इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर अबूरी हुक्म जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, केस की कार्रवाई से खुद को लाताल्लुक नहीं कर सकता। साइफर ट्रायल जिस तरीके से हो रहा है उस पर फिक्रमंद हूँ। ओपन ट्रायल किया है ये वाजे कर चुके हैं। तुम आ जाओ और तुम आ जाओ, ये ओपन ट्रायल नहीं होता। ओपन ट्रायल में जो चाहे आ सकता है। कभी कभी अच्छा भला केस होता है मगर उसको खराब कर देते हैं। फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर विफाक को नोटिस जारी। वकील को आइंदा समाअत पर साइफर ट्रायल से मुतल्लिक तमाम जरूरी दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत। कुरैशी 12 मुकदमात में नामजद। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल।
रावलपिंडी की अदालत ने प्रोसिक्यूशन की 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हथकड़ियां पहने शाह महमूद कुरैशी समेत ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ियां खोलने का हुक्म दिया। शाह महमूद कुरैशी को नक्स अमन के तहत 15 रोज के लिए अडियाला जेल में नजरबंद किया गया था। बाद अज़ां उनकी नजरबंदी के अहकामात वापस लिए गए। रावलपिंडी पुलिस ने उन्हें GHQ हमला केस में गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान का आलमी सतह पर मुकदमा लड़ा, मुल्क और इदारों की दुनिया में सफाइयां देता रहा। क्या ये इंसाफ है? शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में आबदीदा। समात के आगाज में शाह महमूद कुरैशी ने हाथ बुलंद करके जज को कहा, कुरान पाक मंगवा लें। मैं हल्फ देता हूँ 9 मई को मैं रावलपिंडी नहीं कराची में था। मुझे सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने रिहा करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद मुझे 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। रात मुझे गिरफ्तार किया जाता है, सुबह आकर कहा जाता है आपको रिहा कर रहे हैं। SHO ने मुझ पर तशद्दुद किया, रात भर सोने ना दिया। PTI के एतराजात मुस्तरद। हल्का NA 15 मानसेहरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। बिलावल भुट्टो बानी PTI के कागजात नामजदगी पर दायर एतराजात पर फैसला महफूज। बानी PTI के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने पर फैसला 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा। लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर एतराजात, वकील को आज जवाब जमा कराने का हुक्म। आमिर डोगर 30 दिसंबर को फिर तलब। मुल्तान में जहांगीर तरीन के कागजात नामजदगी पर समात आज होगी। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली सैयद जफर शाह 2 करोड़ 77 लाख के नादहिंदा निकले। FBR ने नोटिस जारी कर दिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के कौमी असम्बली के हल्का NA 19 सवाबी से कागजात नामजदगी चैलेंज। यूसुफ अली ने असद कैसर के कागजात नामजदगी चैलेंज किए। फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसले में कहा, निगरान वफाकी वजीर पर सियासी वाबस्तगी का इल्जाम लगाया गया। दरख्वास्त गुजार एडवोकेट सैयद अजीजुद्दीन का खैर ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की थी। फैसले के मुताबिक फवाद हसन फवाद आम इंतखाबात पर असर अंदाज नहीं हो सकते। दरख्वास्त बादिउल नजर में जाती रंजिश का शाखसाना लगती है। फवाद हसन फवाद अहम पोजीशन पर ताजुनात रहे, बतौर ब्यूरोक्रेट अच्छी शोहरत के हामिल हैं। इंतखाबात की सबसे ज्यादा जरूरत MQM को है। कन्वेनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, पिछली दफा शहर की नुमाइंदगी धांधली के जरिए छीनी गई। इलेक्शन के जरिए सिलेक्शन हुई तो नताइज कबूल नहीं करेंगे। ये मुल्क जमहूरियत के लिए बना था, आमरियत के लिए नहीं। नया सूरज अवाम की उम्मीदों की आईनादारी के साथ तुलू होगा। जागीरदाराना निजाम के खात्मे के लिए जिद्दोजहद जरूरी है। PTI उम्मीदवारों के ताईद और तजवीद को निगरान की पेशी यकीनी बनाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को खत लिख दिया। तमाम जमातों को यकसा मौके फराहम करने और PTI समेत किसी भी जमात के उम्मीदवारों को इलेक्शन से महरूम न करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन की PTI की शिकायत कानून के मुताबिक दूर करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील करने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन में एक और दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया, ये दोनों अफसरान PTI रहनुमाओं और कारकुनों को हरासा करने में मुलविस हैं। PTI के उम्मीदवारों के तजवीज और ताईद कुनिदगान की गिरफ्तारियां रोकी जाएं। PTI उम्मीदवारों को जांच पड़ताल के अमल में शामिल किया जाए। इंतखाबी दंगल, इलेक्शन नए चेहरे पुराने। बलोचिस्तान से 8 साबिक वज़ीर आला मैदान में आ गए। साबिक वज़ीर आला सरदार अख्तर मेंगल, जान मोहम्मद जमाली, नवाब असलम खान रईसानी, डॉक्टर मालिक बलोच, नवाब सनाउल्लाह जहरी, जाम कमाल, मीर अब्दुल कदूस बजंजो और सरदार मोहम्मद साले भूतानी शामिल। कौमी और सूबाई असम्बलियों और मखसूस नशिस्तों के लिए बलोचिस्तान से 2600 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। शेख रशीद का हल्का NA 56 रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा, 6 फरवरी को एक और आखिरी जलसा करूंगा। आज से बाज़ाबिता इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी। अमन और आइन के दायरे में रहकर इलेक्शन लड़ेंगे। निगरान वजीर आजम का नए साल की तमाम तकारीब पर पाबंदी का ऐलान। कौम से खिताब में अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तानियों से अपील है नए साल पर सादगी को मलहूज़े खातिर रखें। तमाम पाकिस्तानी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती करें।
दुआ है नया साल हम सबके लिए खुशियां लेकर आए। फलस्तीनियों पर जुल्मों से सितम के पहाड़ तोड़े गए। 7 अक्टूबर से अब तक 21,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके। पाकिस्तान फलस्तीनी बहन भाइयों की मदद के लिए 2 खेप भिजवा चुका। इस्लामाबाद के इलाके बहारा कहू के अकबर न्याजी अस्पताल में डॉक्टर्स की बेहिसी ने नौजवान की जान ले ली। मरीज बेजारो मददगार आईसीयू में तड़पता रहा, लेकिन अस्पताल के अमले ने तवज्जो न की। मैयत वार्ड में छोड़कर अमला और डॉक्टर्स फरार। डॉक्टर नुमान की गफलत से दौराने इलाज मरीज की हलाकत हुई, लवाहिकीन का इल्जाम। एबीएन न्यूज के राबिता करने पर अकबर न्याजी अस्पताल के तर्जुमान ने मौकिफ अपनाया। लवाहिकीन को मरीज की तशवीशनाक हालत बारे पहले बता दिया था। मरीज की मौत रात 11 बजे हुई। तर्जुमान के मुताबिक किसी की गफलत शामिल हुई तो कार्रवाई की जाएगी। जा खुदकुशी, दूसरों की मसीहाई करने वाली का दर्दनाक अंजाम। फैसलाबाद में अलाइट 2 अस्पताल के वॉशरूम से नर्स की लाश बरामद। फरीहा असलम सुबह ड्यूटी पर आई, घर न पहुंचने पर अहले खाना अस्पताल गए। लाश वर्सा के हवाले। नर्स के अहले खाना का इंक्वायरी का मुतालबा। नर्स जहनी मरीज थी। अस्पताल इंतजामिया का मौकिफ। अहले खाना के मुताबिक नर्स फरीहा असलम किसी बीमारी का शिकार नहीं थी। ओकाड़ा के नवाही इलाके शेरगढ़ में डाकू की अनोखी वारदात। धुंध का फायदा उठाते डाकू ने घर में दाखिल होकर खातून की आंखों में मिर्चें डालकर कानों की बालियां नोच ली। खातून के कान फटने से खून बह निकला। चीखो पुकार पर अहले मोहल्ला को इकट्ठा होते देखकर मुलजिमान फरार। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की ड्राइवर हजरात से गाड़ियों में फोग लाइट्स का इस्तेमाल करने की अपील। कहा सफर शुरू करने से पहले मोटरवे पुलिस हेल्पलाइन से मालूमात हासिल की जा सकती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों के असातिज़ा और स्पेशल सेक्रेटरी खजाना के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। असातिज़ा पुरअमन तौर पर मुंतशिर। महकमा खजाना पेंशन से मुतल्लिक नई सिफारिशात पर मुश्तमिल समरी जल्द निगरान हुकूमत को करेगा। महकमा खजाना का मुतासिरा असातिज़ा को पेंशन के हकदार होने पर इत्तेफाक। हुकूमती इकदामात के बावजूद गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में मुसलसल इजाफा। गर्दिशी कर्ज 2000 अरब रुपए तक पहुंच गया। खाद फैक्ट्रियों को सस्ती LNG की सप्लाई गर्दिशी कर्जों में इजाफे की बड़ी वजह करार। सस्ती गैस के हसूल के बावजूद फर्टिलाइजर्स ने यूरिया की कीमतों में इजाफा कर दिया। यूरिया की फी बोरी की कीमत 3000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दी। पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकारा हो चुका। मुआशी तरक्की के फवायद अशराफिया तक महदूद हैं। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजी बिन हसाइन ने कहा माजी में गुर्बत में खातिरख्वाह कमी हुई जो अब फिर सर उठा रही है। पाकिस्तान में मुआशी तरक्की पायदार नहीं, इसकी मुआशी तरक्की महदूद है और महदूद लोगों को फायदा दे रही है। पाकिस्तान अपने साथी मुल्कों से पीछे रह गया है। ये सोच परवान चढ़ रही है कि पॉलिसी बदलना जरूरी है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों की जद में है। ज़रई और तवानाई शोबों की खराबियां दूर की जाएं। अदाकारा नूर की सियासत में एंट्री। जहांगीर तरीन की पार्टी की तरफ से कागज जमा कराए। अदाकारा नूर ने IPP की जानिब से खवातीन की मखसूस नशिस्त के लिए कागजात जमा करवाए हैं। अदाकारा नूर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए खुद पंजाब इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंची। उनके कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई। कोयटा में पीपल्स पार्टी की खवातीन और अकलियती रहनुमाओं का टिकट्स ना मिलने पर एक बार फिर एहतजाज। तवील अरसा पार्टी में खिदमात दी मगर नजरअंदाज कर दिया गया। टिकटों की तकसीम के हवाले से कयादत ने अकरबा परवरी का मुजाहिरा किया। पार्टी कारकुनान को नजरअंदाज करके पैराशूटर्स को रातों रात टिकटें दी गई। मुजाहिरीन के पार्टी कयादत से शिकवे। फलस्तीनी यूट्यूबर का ख्वाब शहादत के बाद पूरा। फलस्तीन के औनी अलदूस यूट्यूबर पर गेमिंग चैनल चलाते थे। उनका अज़्म था पहले 1 लाख सब्सक्राइबर्स, फिर 5 लाख और फिर 10 लाख सब्सक्राइबर्स हासिल करना। इसराइल ने जिंदगी तो छीन ली, लेकिन औनी की वीडियोस पहले से ज्यादा मशहूर हो गई। यूट्यूब पर उनके सब्सक्राइबर्स की तादाद 1 मिलियन